मरकुस की इंजील मुकद्दस उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत लिखा है, उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। आमीन। आगे पीछे लोग हैं और वो जो यीशु मसीह से इख्तिलाफ रखते हैं और चाहते नहीं सबत के दिन वो शिफा दे। इसलिए वो शख्स जो सूखे हाथ का है वो हर सबत को वहां पर आता है। इतना आसान नहीं है कि वो मुखालफिन के सामने उठ खड़ा हो, लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा उठकर बीच में आ, तो बगैर किसी हेजिटेशन के वो उठ खड़ा हुआ। हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारे मुखालिफ भी होंगे जो यीशु मसीह के मुखालिफ हैं, हमारे भी मुखालिफ हैं जो यीशु मसीह के तालीमात को रिजेक्ट करते हैं, उसका तमस्कर उड़ाते हैं, वो हमारा भी तमस्कर उड़ाएंगे। लेकिन क्या मैं ईमान के साथ उसी तरह खड़ा होने को तैयार हूं जैसा वो खड़ा होने के लिए तैयार? उसका हाथ सूखा हुआ है, उसे पता भी है कि लोग मुझे धुतकार सकते हैं, तरह तरह की बातें कर सकते हैं, उसे पता भी है कि लोग मुझे इस इबादत खाना से बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ। आज जिस दुनिया के अंदर मैं और आप रहते हैं वहां पर लोग हमें तरह तरह की बातें बताते हैं, यीशु मसीह की तालीमात को बदलते हैं और कई तो यीशु मसीह को ही बदल के रख देते हैं, लेकिन हम किसी भी तौर पर कहीं और देखने को तैयार नहीं है। जो कुछ यीशु कहता है, चाहे कितने भी मुखालफिन हमारे लिए खड़े हों, हम फिर भी यीशु मसीह की तालीमात को मानेंगे और उसके कहने पर वही कुछ करेंगे जो कुछ वो कहता है। उसने बड़ी वफादारी के साथ जिसका हाथ सूखा हुआ है उस हुक्म को माना जो उसने दिया, जबकि अभी तो उसका हाथ वो ठीक नहीं हुआ। हम पर तो उसने रहम की और फजल की बादशाह की है, इसलिए जो कुछ उसने हमसे किया है हम कभी भूल नहीं सकते। और इस दुनिया के अंदर रहते हुए जितने भी मसाइब तकलीफें आए, हम खड़े होंगे और यीशु के नाम को बुलंद करेंगे। आमीन।